मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, सूडो कोड क्या होता है ना, सोर्स कोड इसको प्रोग्राम भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइलर, डिजाइनिंग फेजेस, डीबगिंग, है ना, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब हर एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, प्रोग्राम किस में लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मतलब प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी खुद के रूल्स होते हैं और खुद के कमांड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। अ कंप्यूटर हैज़ बीन प्रोग्राम्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ सर्कल बाय यूजिंग द फॉर्मूला A = PR2 एंड गिवन अ न्यूमेरिक वैल्यू फॉर द रेडियस R एज इनपुट डेटा। एक कंप्यूटर जो है मतलब कि उसको प्रोग्राम किया जाता है या प्रोग्राम किया गया है किस चीज़ के लिए, मतलब कि एक फार्मूला का यूज़ करके, फार्मूला क्या है A = PR2, इस फार्मूला का यूज़ करके हमको सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, इसलिए कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, और उसको मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है किस चीज़ के लिए, रेडियस के लिए, इनपुट के रूप में। ठीक है, इनपुट डेटा के रूप में R। ठीक है, R मीन्स रेडियस। ठीक है, यहाँ आपको कुछ स्टेप्स दे के रखिए, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, रीड द न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल की रेडियस की जो न्यूमेरिक वैल्यू दी है उसको रीड करना है हमको, है ना। फिर जो मतलब कि A = PR2 ये जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करके हमको एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। ये जो वैल्यू निकलेगी या ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है, वो कहाँ पर स्टोर होगी, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगी। ठीक है, इनपुट डेटा के साथ। फिर प्रिंट या डिस्प्ले जो रहेगा वैल्यू का, मतलब कि रेडियस की जो वैल्यू है ना, और उसका जो करस्पॉन्डिंग एरिया जो है ना, उसकी प्रिंट या डिस्प्ले हमको दिखाई देगा। देन स्टॉप। ये सारी स्टेप्स होती हैं, हर एक जो स्टेप आपको दे के रखिए, है ना। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रत्येक स्टेप के लिए एक या उससे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना। तो ये सारे जो स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं या स्टेप बाय स्टेप जो सेट है ना, स्टेप का जो सीरीज़ है वो क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम जो है वो मतलब कि एक जो इंस्ट्रक्शन का स्टेप बाय स्टेप सेट जो होता है ना, जो मतलब किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है ना। वो कोई से भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। ठीक है, सूडो कोड, राइट अ प्रोग्राम सो एज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको एक प्रोग्राम राइट करना है या लिखना है ना, या जिसमें क्या मतलब किस चीज़ के लिए लिखना है, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप रहेगा, उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनालाइज द प्रॉब्लम एंड मेक देयर इनपुट एंड आउटपुट सोल्यूशन। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, है ना, और उसका इनपुट एंड आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज क्या होती है, जिसको डिसीजन स्टेज कहा जाता है, सेकेंड स्टेज को, है ना। इसमें क्या होती है, स्टेप्स की एक सीरीज होती है ताकि स्टेप्स को फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब ये स्टेज की जो स्टेप्स की जो सीरीज होती है उसी को क्या कहा जाता है, एल्गोरिदम कहा जाता है। एल्गोरिदम मतलब यूजुअली हो सकती है 2 फॉर्म में से कोई एक। ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या है, किस फॉर्म में होता है, वर्ड्स के फॉर्म में होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सूडो कोड कहा जाता है। सेकंड होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, या इसको हम कह सकते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, है ना, स्टेप्स का, जिसके थ्रू क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक तो वर्ड्स के थ्रू होता है और एक पिक्टोरियल या डायग्रामेटिकली होता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, फ्लो चार्ट। जो डायग्रामेटिकली या पिक्टोरियल होता है उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है कि मतलब उसका जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी वो बनाना चाहता है उसका स्केच बनाता है वो। ठीक है, सूडो कोड में, है ना, या पेपर पर। ठीक है, मतलब एक्चुअल लैंग्वेज में प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को लिखने से पहले वो पेपर पर रफली लिख लेता है ना, वो क्या कहलाता है, सूडो कोड कहलाता है। देन थर्ड, वंस द एल्गोरिदम इज रिटन, द प्रोग्राम एडिटर टाइप्स द कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड एंड पुट्स दैम इनटू अ पार्ट ऑफ मेमोरी। जब एक बार एल्गोरिदम लिख लिया जाता है या तैयार हो जाता है एल्गोरिदम, है ना, तब क्या होता है, प्रोग्राम एडिटर जो होता है वो कैरेक्टर्स वगैरह कीबोर्ड से टाइप कर सकता है और उसको क्या कर सकता है, मेमोरी में पुट कर सकता है। ठीक है, फाइनली सेव द प्रोग्राम फॉर यूजिंग इट लेटर। अब फाइनली जो प्रोग्राम है वो सेव कर दिया जाता है बाद में उसको यूज़ करने के लिए। जब प्रोग्राम रिटर्न किया जाता है या लिख लिया जाता है तब मतलब उसको ट्रांसलेट किया जाता है ना, ट्रांसलेट किया जाना चाहिए किसमें,
अंडरस्टैंडेबल, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल जो कमांड्स होते हैं जिसको कंप्यूटर समझता है ना, उसमें ट्रांसलेट कर दिया जाता है और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ट्रांसलेटर जो होता है वो क्या करता है, प्रोग्राम को टेक्स्ट करता है या लेता है एंड ट्रांसलेट करता है उसको मशीन कोड में जिसको कंप्यूटर समझता है ना, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज को समझता है वो। यहाँ आपको एग्जाम्पल दे के रखा है सूडो कोड का, है ना। इनपुट 3 नंबर्स, आपको क्या करना है, 3 नंबर को इनपुट करना है, ABC, है ना, ये इनपुट दे के रखा है। देन लार्जेस्ट नंबर जो है तीनों में से उसको फाइंड करना है ना। तो सूडो कोड कैसे तैयार होगा, ऐसे वर्ड्स में होता है ये पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनपुट ABC, है ना। अब हमको चाहिए लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए कंडीशन है कि A ग्रेटर है ना। तो इफ, देन एंड एल्स, ये 3 कमांड इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो इफ A ग्रेटर देन B देन A ग्रेटर देन C, अगर A B से बड़ा है तो वो C से भी बड़ा होगा क्योंकि तीनों सीक्वेंस में है, ठीक है। आउटपुट जो है वो क्या निकलेगा हमारा कि A जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है ना। ये इनपुट दिया, यहाँ प्रोसेस हुई और ये आउटपुट आ गया। या तो और क्या हो सकता है, या आउटपुट C इज द ग्रेटेस्ट, या तो आउटपुट जो C है वो बड़ा हो सकता है ना। इफ, ठीक है, ये कमांड दिया एंड इफ करके यदि B C से बड़ा है तो आउटपुट क्या आएगा, B ग्रेटेस्ट है, ठीक है। इस टाइप से हम प्रोग्राम को तैयार कर सकते हैं या उसको सूडो कोड में रफली हमारी जो प्रोजेक्ट है उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखकर, सूडो कोड को देखकर एक जो प्रोग्रामर रहेगा वो समझ लेगा कि उसको किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो वो उसको फ्लो चार्ट के रूप में या पिक्टोरियल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये फ्लो चार्ट कहलाता है ना, या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये पूरी, है ना। इसमें क्या होता है, ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। तो जो फ्लो चार्ट में क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंड में किसका यूज़ किया जाता है, टर्मिनल बॉक्स का यूज़ किया जाता है। इसमें एक में स्टार्ट लिखा जाता है, लास्ट में क्या लिखा जाता है, एंड। फिर क्या होता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स होता है इसी में, फ्लो चार्ट में। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स जो होता है वो कैसा होता है, पैरेललोग्राम होता है, जैसे कि ये और ये, है ना। ये इनपुट आउटपुट बॉक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डिसीजन बॉक्स कहलाता है ना। ये डायमंड शेप में होता है, यहाँ पे डिसीजन लिखा जाता है कि क्या डिसीजन आया है, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये रेक्टेंगुलर होता है, ये क्या कहलाता है, प्रोसेस बॉक्स कहलाता है, ठीक है ना। और ये वाले जो होते हैं ये एरो लाइन्स होते हैं जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है। इसी का एक सेकेंड एग्जाम्पल देके रखा है आपको सूडो कोड में, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, सूडो कोड में मतलब कि इवन एंड ऑड नंबर जो है उसको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड को प्रोग्राम भी कहते हैं। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेशंस दैट आर रिटन इन सम ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सूडो ये जो सोर्स कोड जो होता है ये क्या है, सीक्वेंस है, स्टेटमेंट्स का, डिक्लेरेशन का सीक्वेंस है। मतलब हर एक जो स्टेटमेंट दिया है वो पूरा सीक्वेंस में, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक है, इस टाइप से ऐसा लिखा जाता है। और मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ह्यूमन रीडेबल होती है ना, जिसको ह्यूमन पढ़ सके, ठीक है, उस लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है ना। ये जो है वो प्रोग्रामर को अलाउ करती है किस चीज़ के लिए, कि वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके, है ना। और मतलब कि इसके लिए वो अलग अलग जो भी नंबर्स हैं, मतलब कई सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका यूज़ कर सकता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। देन पर्पजेज, सूडो सोर्स कोड इज प्राइमरीली यूज्ड एज एन इनपुट टू a process that produces an executable program compiled और interpreted। सोर्स कोड जो है वो प्राइमरीली किस लिए यूज़ किया जाता है, इनपुट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। किस चीज़ क्यों किया जाता है, प्रोसेस करने के लिए, ताकि जो मतलब ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जा सके जो एग्जीक्यूटेबल हो, ठीक है, कंपाइल्ड किया जा सके उसको या इंटरप्रिटेड किया जा सके। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ मैथड ऑफ कम्युनिकेटिंग एल्गोरिदम्स बिटवीन पीपल। ये और किस लिए यूज़ किया जाता है, ये एक मेथड के रूप में यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि कम्युनिकेटिंग एल्गोरिदम जो होती है लोगों के बीच में, ताकि वो समझ सके कि क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप ली जाती है, ठीक है, इसके लिए ये यूज़ होता है ना। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, दिस इज़ अ सोर्स कोड ऑफ HTML आउटपुट। HTML जो लैंग्वेज होती है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है ना, उसका दे के रखा है यहाँ पर आपको सोर्स कोड, है ना, उसका आउटपुट, कि यहाँ पर HTML इसकी हेडिंग क्या रहेगी, टाइटल क्या रहेगा, है ना, बॉडी क्या रहेगी, मतलब इसमें क्या लिखा जाएगा, इस टाइप से ये पूरा दे के रखा है ना।
हमको क्या करना है कि मतलब सोर्स कोड को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो व्यू टैब जो होता है फाइल के साइड में जो होता है व्यू टैब, उस पर फाइल मतलब टूल बार पर होता है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके हम लोग मतलब कि इस टाइप से कई सारे ऑप्शंस आएंगे, इसमें सोर्स लिखा रहेगा, उसको हम क्लिक करेंगे तो सोर्स कोड हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को आगे हम नेक्स्ट पीरियड में रीड करेंगे। थैंक यू।